एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। साथियों, भारत सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के 20-20 लाख रुपए तक का लोन सभी देशवासियों को देने का काम कर रही है। भाई दोस्तों, जो सरकारी लोन होता है वो सरकारी ही होता है, जबकि जो प्राइवेट होता है उसमें तो इतना जल्दी लिया नहीं जितना जल्दी तगादगिर घर आ जाता है। दूसरा साथियों, ब्याज दर बेहद ज़्यादा होता है। तीसरा, गांव गुहांड गली मोहल्ले में डंका पिट जाता है, ये कर्जदार है, कर्जदार है। भाई सरकारी लोन के अनेकों फायदे होते हैं। सरकारी लोन जो है माफ़ भी हो जाता है, जबकि जो प्राइवेट लोन है वो माफ़ भी नहीं होता। भाई दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर दिखाते हैं। आप भी इस तरह घर बैठे मोबाइल फ़ोन से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको लोन लेकर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको टाइप करना है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जन समर्थ, पीएम मुद्रा लोन जन समर्थ। जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, साथियों बिजनेस लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जन समर्थ पोर्टल आपके समक्ष आ जाता है। आपको इसी पर क्लिक करना है। अब आपको होगी सर पर जो है जन समर्थ पोर्टल क्या पोर्टल है। भाई दोस्तों, जन समर्थ जो पोर्टल है, वन नेशन वन लोन ये पोर्टल है। तमाम तरह भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल है, उसी तरह वन नेशन वन लोन पोर्टल जन समर्थ पोर्टल है भारत सरकार का। तो साथियों, आपको इसी पर क्लिक करना। यहीं इसी पोर्टल से आपको तमाम तरह की भिन्न भिन्न प्रकार के लोन भारत सरकार जो है आपको देने का काम करती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके समक्ष इस तरह इंटरफेस आ जाए तो आपको बैक करना है और बैक करने के बाद फिर दोबारा आपको इसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में क्लिक के बाद ये ऐसा आ जाए तो फिर आपको करना ही नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 20 लाख रुपए तक का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार देने का काम करती है। भाई अगर आप 50,000 तक का लोन लोगे शिशु में जाएगा, 50,000 1 से 5 लाख तक का लोन लोगे किशोर में जाएगा, 5 लाख 1 से 10 लाख तक का लोन लोगे तरुण में जाएगा, 10 लाख 1 से 20 लाख तक का अगर आप लोन लोगे तो आपका साथियों तरुण प्लस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप ले सकते हैं, सर्विस सेक्टर यानी दुकान वगैरह खोलने के लिए लेना है दुकान वगैरह खोलने के लिए ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जैसे आप खुद से कुछ भी बनाओ, चाहे आप बनाओ समोसा ही, तो वो तो होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर जो है कोई दुकान, जैसे आपने खुद से कुछ नहीं बनाना, माल लाना है बेचना है, ये होता है सर्विस सेक्टर। साथ ही इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर से भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी कंसर्न भी ले सकते हैं, फर्म के लिए भी ले सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी ले सकते हैं, पब्लिक कंपनी। तो हम तो जो है इंडिविजुअल लेंगे, व्यक्तिगत तौर पर लेंगे। आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे साथियों, अब आपको यहाँ लास्ट में अदर बिजनेस लोन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करना है। जैसे आप अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस, अब आपके समक्ष जो है इस तरह का जो फॉर्म है इसका खुल के आ जाएगा। सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग टू प्रपोज टू डू। दोस्तों, अगर आप न्यू बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो न्यू सेलेक्ट करो। अगर आपका कोई बिजनेस पहले से ही चल रहा है, आप उसी को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग पर क्लिक करो। उसके बाद अगर आपने 8वीं क्लास किया है, ये पास किया, यस करो, नहीं किया है नो करो। हमने किया है, हम न्यू बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है, यस करो, नहीं लिया है नो करो। अगर आप जो अब देखो, अगर आप खुद से कुछ बनाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग आप सेलेक्ट करो। अगर आपने दुकान खोलना है तो बिजनेस सर्विस सेलेक्ट करो। अब आप जेंडर हो मेल, पुरुष हो तो मेल, महिला हो फीमेल, किन्नर हो अदर। जो आपकी जाति है, जनरल हो जनरल सेलेक्ट करो। अगर आप ओबीसी ओबीसी करो, एससी एसटी हो एससी एसटी करो, माइनॉरिटी हो माइनॉरिटी करो। आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर आप दिव्यांग हो या एक्स सर्विसमैन हो, यस करें, नहीं हो नो करें। उसके बाद साथियों, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से बिलोंग करते हैं तो जो है आप यस करें, नहीं करते हैं नो करो। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है
तो आप यस करें, नहीं क्या है नो करें। साथियों सेलेक्ट योर लोकेशन, अगर आप शहरी हैं अर्बन करो, ग्रामीण है रूरल करो। साथियों यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, तो हम इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत तौर से हम पर्सनल लोन ये ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो है आपके बिजनेस पर कितना खर्चा आ रहा है। मेरे बिजनेस पे सपोज दैट 8 लाख रुपए का मेरा खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब जो है इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, आपके खुद के पास कितना है। तो जैसे मैंने खुद के पास 1 लाख है, रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितना आ चुका है, 7 लाख रुपए आ चुका है। अब आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना साथियों। जैसे आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर PMEGP साथियों एक आपका आ जाता है PMEGP, ठीक है। साथियों ये भी गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन हम लेंगे PM मुद्रा। तो यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नीचे आना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथियों मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट कितना है, 7 लाख रुपए का है। मंथली EMI कितना बनेगा, 14,870 रुपये का बनेगा। कितने साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई दोस्तों जो है साथियों आपको जो है यहाँ नीचे की ओर आना है। यहाँ लॉगिन टू अप्लाई का आपको ऑप्शन है, लॉगिन टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। ये लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन है, इसी लॉगिन टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो साथियों इस जो है आपको लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अब आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर, ये जो है रजिस्टर करना है, यहाँ मोबाइल नंबर देना है, यहाँ कैप्चा फिल करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है। आप जो मोबाइल नंबर दोगे इस पर OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करते हुए इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। अगर आपका पहले यहाँ ID बना हुआ है तो डायरेक्ट आप लॉगिन पर क्लिक करें, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करें, ये जो कैप्चा है ये कैप्चा यहाँ फिल करें, लॉगिन करें, ठीक है। भाई दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। अब हमारे पास OTP आ चुका है, अब हम OTP टाइप करेंगे, लॉगिन करेंगे। भाई जैसे आप OTP टाइप करेंगे, लॉगिन करेंगे, वी हैव फाउंड 3 स्कीम फॉर यू। पहला PMEGP आ जाता है, ये भी गवर्नमेंट का ही है। दूसरा PM मुद्रा योजना आ जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब यहाँ क्या आ गया, अब यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है। पहले क्या आ रहा था, लॉगिन टू अप्लाई। अब आपको इसी प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जो फॉर्म आपने अब तक फिल किया है वो सारी जो डिटेल है वो आपकी यहाँ आ जाती हैं। साथियों अब आपको यहाँ पे जो है एडिट करना है, तो कुछ सुधारना है, एडिट पर क्लिक करो, एडिट कर सकते हो। अगर आपको सुधारना नहीं है, सीधा सब कुछ सही है, कंटिन्यू पे क्लिक करो, ठीक है। हमने सारी डिटेल सही दी है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, थैंक यू आर एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथियों आप देखो, आधार कार्ड का आवश्यकता पड़ेगा, पैन कार्ड का आवश्यकता पड़ेगा, बिजनेस का डिटेल देना है, जो भी आप काम धंधा करोगे, और बैंक खाते की डिटेल आपको देना है। ये 4 चीज़ों का यहाँ आवश्यकता आपको पड़ेगा, ठीक है। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप तमाम कंसेंट आपको दे देना है। जैसे आप कंसेंट देंगे, नेक्स्ट 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 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका पैन कार्ड पर नाम है वो नाम देना है साथियों, और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, पैन वेरीफाई सक्सेसफुली, अब हमारा पैन कार्ड वेरीफाइड हो चुका है साथियों। ऐसे ही आपको अब आप यहाँ आधार नंबर टाइप करना है 12 अंकों का, इस डब्बे पे टिक लगाना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करना है, वेरीफाई करना है। ऐसे ही आपको अपने बैंक खाते का डिटेल देना है, और ऐसे ही आपको अपनी बिजनेस की डिटेल देना है साथियों। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आपका फाइनल सबमिट होगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक नंबर जो है यहाँ दे दिया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख लेना है साथियों। उसके बाद साथियों आपका जो है 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास जो है सरकार की तरफ से कॉल आ जाएगा साथियों। वो आपका वेरीफाई कागज़ जो आप यहाँ देते हो वो आपका वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपका लोन अप्रूव कर देंगे और आपके अकाउंट में डिसबर्स कर देंगे साथियों। आपको बुला भी सकते हैं, आपके पास आ भी सकते हैं। तो साथियों उम्मीद है जानकारी आप पसंद आएगी, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सरकार से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं।